शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिया लोइस है और आज मैं आपके साथ कलाम की तशरीह के दर्जों के बारे में बात करने लगी हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो www.backtotorah.com पर देख सकते हैं और अगर आप फेसबुक पर हैं तो बाइबल स्टडी इन उर्दू ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम बाज़ इसी तरह से छोटे छोटे मज़ामीन के बारे में स्टडी करते हैं और बाज़ जो है वो ज़्यादातर जो है वो किताबों के ऊपर ही स्टडी, कलाम मुक़द्दस की किताबों पे चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी कर रहे होते हैं। कलाम की जो तशरीह का जो दर्जे जो हैं वो मेरी नज़र में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो यहूदी दानिश्वर जो हैं वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं 70 फेसेस ऑफ तोरा। मतलब ये है कि आप तौरेत को जो है वो उस तौरेत के 70 चेहरे हैं, मतलब कि आप उसके जितने भी मानी उसमें आपको हर बार कुछ ना कुछ नया माने जो है वो नज़र आएगा। सो इसको जो कलाम की तशरीह के जो दर्जे हैं उसको भी मैं कुछ ऐसे ही समझाने की करती हूँ कि जैसे कि जब आप स्कूल जाते हैं तो आप पहले प्राइमरी में हैं, फिर सेकेंडरी में जाते हैं, फिर मिडिल में जाते हैं, हाई स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। यूनिवर्सिटी के बाद अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं या इवन कि अगर आप किसी और बड़ी फील्ड में स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो आप अपनी जो स्टडी जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं। सो इसी तरह से जो है कलाम की तशरीह के भी दर्जे हैं और उसके लिए जो यहूदी दानिश्वर जो है वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं उसको परदेस बोला जाता है। परदेस जो है इस इब्रानी लफ्ज़ का मतलब है जन्नत या फरदोस या बाग, सब्ज़ाज़ार बाग। सो हमारा जो ये जो इब्रानी लफ्ज़ परदेस है ये 4 हरूफ से मिलकर बना हुआ है, 4 इब्रानी हरूफ से। पहले जो है वो पे है, पे से जो लफ्ज़ बनता है उसका वो है पशात। पशात का मतलब जो है वो ये है कि सादा या लफ्ज़ी, मतलब ये है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, जब आप कलाम मुक़द्दस को पहली दफ़ा पढ़ते हैं तो जो आप पढ़ रहे हैं और जो आपको समझ में आ रहा है सो वही आपका एक सादा सा लफ्ज़ी मतलब है। सो ये जो है ये पहला हमारा जो पहला लेवल है कलाम की तशरीह का ये वो है। और उसके बाद जो है वो रमेज़ आता है जो कि परदेस का जो दूसरा हरफ रे है, उससे लफ्ज़ रमेज़ बनता है, जो जिसका मतलब है इशारा या मिसाल या तमसील। और ये जो लेवल है ये हम लोगों को आप ऐसे कह लें कि आप मुआज़ना कर सकते हैं कि अच्छा कि ये वाली, जैसे मैंने अपने जो आर्टिकल में जो मिसाल दी थी वो मैंने इसहाक और इस्माइल की कहानी की मिसाल दी थी। उनकी कहानी जो है वो हमें पैदाइश की किताब में नज़र आती है, मगर गलतियों के ख़त में जो है उसके चौथे बाब में जो है वो वहाँ पर इसहाक और इस्माइल का जो है वो मुआवज़ा, उसका जो कंपैरिज़न जो किया गया है वो 2 वादों के साथ किया गया है। सो एक हकीकी कहानी है जिसका साथ जो है रूहानी मतलब भी जुड़ा हुआ है। उससे अगर आप डीपर लेवल में जाएँ तो जो उससे अगला दर्जा जो बनता है वो दालित से दरेश लफ्ज़ है। दरेश का मतलब जो है वो है ढूँढना या तलाश करना। सो आपको थोड़ा-सा इसमें सर्च करनी पड़ती है कि आपको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है और बहुत सी जो नबूवतें वग़ैरह जो हैं वो आप एक तरह से इस कैटेगरी में लेकर आ सकते हैं कि ये जो है कि यहाँ पर जो है वो नबूवत की बात चल रही है। और ये इनकी जो मिसाल जो है वो हमें मत्ती की इंजील में, हमें नए अहदनामे की अनाजील में जो है वो मिलती है। और अगर उसके बाद जो आखिरी जो कलाम की तशरीह का जो दर्जा है उसको सौत बोला जाता है, जो कि हमारा आखिरी हरफ सीन से है। सो सौत का मतलब जो है छुपा हुआ या गहरा। उसकी जो हमारे लिए जो बेहतरीन मिसाल
कलाम मुक़द्दस में है वो मुकाशफा की किताब है। इवन कि यूहन्ना की इंजील भी जो है वो भी बहुत हद तक जो है वो उसमें आपको छुपी हुई बातें नज़र आएँगी, जो कि शायद आप इतनी आसानी से ना समझ सकें। मगर सोद में जो है वो मैंने जो अपने आर्टिकल में जो मिसाल दी है वो हैवान के अदद के बारे में मिसाल दी है कि मुकाशफा की किताब में जो है वो हैवान का अदद 666 बयान किया गया है। सो 666 जो है अब वो आप उसको कैसे क्या उससे अखज़ करेंगे? सो अगर कोई जो यहूदियों के यहूदी दानिशवरों के जिस तरह से वो स्टडी करते हैं, अगर उनको जानते हैं, तो वो जानते हैं कि गिमात्रिया जो है इनके एक टोटल डिफरेंट कैटेगरी है जिसकी मदद से जो है वो कलाम की स्टडी करते हैं, और उसमें जो है वो जो हरूफ है, क्योंकि अब्रानी कलाम का हर हरफ का अपना एक अदद है, सो वो उसको जिस तरह से जमा करते हैं उससे जो है जो फाइनल रिजल्ट जो मिलता है आप उसको जो है वो बाकी दूसरी तीसरी चीज़ों के साथ कंपैरिजन उनका करते हैं, सो उसमें जो है आपको एक और गहरा मानी मिलता है। इफ्सियों के जो तीसरा बाब उसकी 17वीं से 19वीं आयत में लिखा हुआ है, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि इसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की इस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। ये जो आयत है ये कभी मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा थी। मैं इसको दुआ के तौर पे इस्तेमाल करती थी, और उस वक़्त जो था वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस कि ये जो चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई जो है वो परदेस की मानद है, कि आप उसमें जो है आप जब कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उसमें पेशाद के लेवल से गुजरते हैं, आप उसमें रमेज के लेवल से गुजरते हैं, आप उसमें जो है दरेश के लेवल से गुजरते हैं और सोत के लेवल से गुजरते हैं, और बाज़ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ऐसी हो जाती हैं कि एक्साइटमेंट पैदा करती हैं, आपको खुशी होती है कि आपको कुछ नया एक्साइटेड सा सीखने को मिला है, और बाज़ चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो कि थोड़ा-सा आपको डरा देती हैं कि आप कैसे इन चीज़ों को सीख कर, जान कर जो है उनको कैसे अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। सो मगर यही खुदावंद की आपके लिए जो है वो मोहब्बत है कि वो आप उसको जितना ज़्यादा गहराई में जानना चाहेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा गहरी होती जाएगी। सो खुदावंद से मेरी दुआ है कि आप सब जो हैं हमेशा खुदावंद यीशुआ मसीह की मोहब्बत की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई को जान सकें, ताकि अपने कलाम के ना सिर्फ इल्म से बल्कि अमाल से खुदावंद की तमजीद कर सकें। यीशुआ मसीह के नाम में आमीन और शलोम जी।